नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के सॉल्यूशन के 8th लेक्चर में। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर नजर डालिए। आज का जो लेक्चर है बड़ा ही मजेदार होने वाला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। चलिए भाई बच्चा लोग, आज अब देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे। ठीक है, हर एक कंसंट्रेशन पे, हर एक टेम्परेचर पे अगर कोई सॉल्यूशन किसको रॉल्स लॉ को फॉलो करता है तो हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन है वो। ठीक है, इसमें लिख लिए जो चीज बोली हमने, द सॉल्यूशन विच फॉलोज कौन सा लॉ? वही रॉल्स लॉ। ठीक है, अब बात क्या है? सारे टेम्परेचर और सारे कंसंट्रेशन पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सॉल्यूशन हो वो किसी टेम्परेचर पे फॉलो करे और किसी पे ना करे, तो उसको आइडियल सॉल्यूशन हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, एट ऑल टेम्परेचर and at all concentration is known as what? Ideal solution is known as ideal solution। सिंपल है। चलिए भाई, आइडियल सॉल्यूशन का पहला प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि जो मिक्सचर है इसकी हीट, जो आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो इसमें ना ही कोई हीट निकलेगी, ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होगी। यानी कि जब आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो उसमें किसी भी तरीके का हीट का चेंज नहीं होता है। तो क्या होता है? हीट ऑफ मिक्सचर क्या होगी? जीरो होगी। देयर इज नो चेंज इन हीट ड्यूरिंग द formation of क्या? बाइनरी सॉल्यूशन, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन, formation of आइडियल सॉल्यूशन। पहली चीज। दूसरी चीज देखिए भाई, जो इसमें वॉल्यूम होता है मिक्सचर का वो भी कांस्टेंट रहता है। यानी कि डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इसके बराबर होगा, जीरो होगा। इसमें भी वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होगा। मतलब क्या है? यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। कोई ऐसा नहीं है कि कोई वॉल्यूम का चेंज देखने को मिल रहा हो, बिल्कुल सेम रहता है, वॉल्यूम कोई चेंज नहीं होने वाला। चलिए वही बच्चा लोग, अब आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझते हैं। देखिए, जैसे ये एक बीकर है जिसमें आपका क्या है? सॉल्यूट है। ये क्या है? आपका सॉल्यूट है। तो इस सॉल्यूट के पार्टिकल्स में मैंने क्या मान लिया? जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो क्या है? ए है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इसके बीच में बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या है? ए टाइप है। ठीक है, अब हम सॉल्वेंट को मान लेते हैं। जैसे ये सॉल्वेंट है आपका, इसमें कौन सा है? ए टाइप है। इन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो इंटरेक्शन है वो किस टाइप का है? ए टाइप का है। इसमें मैंने क्या मान लिया? बी टाइप का है। अभी थोड़ा मानिए, ठीक है, किस तरीके से? ये बी टाइप का इंटरेक्शन है इनके बीच में। ये क्या है? सॉल्वेंट है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन सॉल्वेंट पार्टिकल्स किस तरीके का? बी टाइप। सही है, इतना हो गया। अब आप इसका जो सॉल्यूशन बनाते हैं, तो अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो इसमें जो फोर्स ऑफ आपका इंटरेक्शन होगा, जो ए बी फॉर्म होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल में, जो
फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, या तो इसके या इसकी, किसकी इक्वल होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। यानी कि ए बी की इक्वल होगा। क्या कहना चाह रहे हैं कि ए यानी कि सॉल्यूट का पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन है, जब वो सॉल्वेंट के पार्टिकल के इंटरेक्शन से कंबाइन होगा तो वो जो फॉर्म होगा सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है वो ए बी टाइप का फॉर्म हो रहा है। तो ये जो फोर्सेस है वो इक्वल होगी अगर ये क्या है, ये अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो, ठीक है। अगर नहीं है तो इक्वल नहीं होगी, ठीक है। और देखिए वही एग्जाम्पल देख लिया आइडियल सॉल्यूशन का। एग्जाम्पल्स क्या है, पहला एग्जाम्पल, इनमें जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, पहली बात तो कोई भी परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम बहुत सारे सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन है। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका एन हेप्टेन और एन ऑक्टेन, ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। या फिर क्या कर लिए, बेंजीन या टॉलिन, ठीक है। ये आप स्ट्रक्चर अभी बनाना नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं है, आप नाम लिख दीजिएगा बेंजीन या टॉलिन। या फिर कोई और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो एक और एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूं आपको, इथेनॉल और मिथेनॉल। बच्चों लोग आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ की बात कर लेते हैं। जो आइडियल सॉल्यूशन होता है उसका ग्राफ कैसा आता है, जिससे हमने अभी प्रीवियसली बहुत सारे ग्राफ देखे थे उसी तरीके से है। यहाँ पे क्या मोल फ्रैक्शन है, मान लिए एक्स ए है जो कितना है 0 है, एक्स बी है जो 1 है, एक्स ए क्या है 1 है, एक्स बी क्या है 0, और इधर क्या चल रहा है, अपना प्रेशर चल रहा है। तो यहाँ पे कोई प्रेशर प्योर प्रेशर होगा, यहाँ पे कोई प्योर प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन में होता है बिल्कुल। सॉल्यूट का जैसे ये है आपका ग्राफ, ये आपका सॉल्वेंट का ग्राफ मान लिए, ठीक है। जो आपका जो ए कंपोनेंट है वो सॉल्वेंट है, बी जो है वो क्या है, सॉल्यूट है। अगर ऐसा है तो जो आपका टोटल प्रेशर का ग्राफ आएगा वो भी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरफ आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हम ग्राफ देखेंगे तो उसमें पता चलेगा वो इस तरीके से नहीं आता है। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो वेपर प्रेशर का ग्राफ है ना, ये प्रेशर चल रहा है, तो वेपर प्रेशर जो होता है वो तो या तो ज्यादा होता है आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ से, या फिर कम होता है। उसी के बेसिस पे उसके टाइप्स भी डिफाइन होते हैं। बस अभी पढ़ लें नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसे देख लीजिएगा जरा। इधर क्या चल रहा है, प्रेशर है, ये क्या है PB है, ये क्या है PA है, तो मत लिखिए, कोई जरूरत नहीं है। और ये टोटल प्रेशर का ग्राफ है, P टोटल PA PB, ठीक है, सॉरी PA PB। चलिए भैया बच्चे लोग बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। द सॉल्यूशन which do not follow कौन सा लॉ, do not follows Rod's law is known as कौन सा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, जैसे हमने प्रीवियसली देखा था, जो मिक्सचर का यानी कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो थी वो क्या थी, जो मिक्सचर की थी, मिक्सअप पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे जो मिक्सअप पे आपकी हीट निकल रही थी उसमें क्या आ रही थी 0, इसमें 0 नहीं होती है। और आपका जो वॉल्यूम का चेंज होता है वो भी 0 नहीं होता, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप मिलाएंगे तो उसका वॉल्यूम सॉल्यूशन के बराबर नहीं होगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज किसकी हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। देखिए भाई यहाँ पर देखिए,
जो अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इसके अब टाइप्स भी हैं। मैंने जब आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाया था तब मैंने आपको ग्राफ बताया था। ग्राफ में क्या था, आइडियल सॉल्यूशन अगर होता है तो स्ट्रेट लाइंस आती हैं, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या है, जो वेपर प्रेशर का ग्राफ था, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का, इस ग्राफ में जब आप करोगे तो क्या होगा, या तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा। इसी के बेसिस पे इसके टाइप्स है। क्या क्या टाइप है इसके, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन कब होता है, जब वेपर प्रेशर ज्यादा हो। किससे, जब रॉड्स लॉ जो कैलकुलेट कर रहा है वेपर प्रेशर, मतलब कि आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर उससे अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर कम है तो क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन। ये इसका क्या हो गया, टाइप हो गए। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ भाई बोली, ये बता बेटा तुम्हारा जो सपना क्या है बेटा। अच्छा सर, मेरा सपना है कि मेरे 7 बच्चे हो और हर एक बच्चे की माँ अलग हो। ए डफोड़, I was asking about your aim. What is your target बेटा? हाँ क्या बनना चाह रहे हो? डॉक्टर बनना है मेरे को। तो बेटा पढ़ाई में तो ध्यान देना पड़ेगा, आपको भी पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर जुलाई लग गए ना, अगर अब नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे भाई। और ये तो बस सब अजम्पशंस होते हैं कि हम दिसंबर में एकदम से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। कोई भी शाम से राम नहीं बन जाता एकदम से, ठीक है। आप एकदम से आइंस्टाइन नहीं बन सकते हो, ठीक है। एक प्रोसेस होती है। 11th-12th का सिलेबस बहुत ज्यादा है, आपको बिल्कुल एक कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। रोज पढ़िए, आधा घंटे ही पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए। अगर रोज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, एग्जाम टाइम के जब आएगा तो आपका डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा आपको, और दिमाग क्या हो जाएगा, पूरा फूट जाएगा। सब दिमाग के ऊपर से जाने लगेंगी चीजें। ये कोई एक आध महीने या एक आध महीने या 1.5 मंथ की बात नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। बहुत कम बच्चे होते हैं, 100 में 1000 में एक आध जो कर लेते हैं, लेकिन उनके भी कोई बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते, वो जस्ट पास्ड हो जाते हैं, ठीक है। इस बात को ख्याल रखिए। चलिए देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन जो हमने बात करी कि क्या होगा, जो प्रेशर ऑब्जर्व प्रेशर वो कैलकुलेटेड से ज्यादा होगा, यही तो बात करी। इसी के बेसिस पे तो हमने इसका क्या करा था, डिफरेंशिएट करा था, यानी कि टाइप्स बताए थे। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है भाई। अब आगे देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, ठीक है, क्या होगा, ज्यादा होगा कैलकुलेटेड से। अगर ज्यादा है तो कौन सा है, पॉजिटिव डेविएशन है, अदरवाइज नेगेटिव डेविएशन है। यानी कि ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, कम होगा। किससे, कैलकुलेटेड से। कैलकुलेटेड मतलब क्या, जो रॉड्स लॉ के हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। रॉड्स लॉ को जो फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन है, तो रॉड्स लॉ के हिसाब से जो वेपर प्रेशर आएगा अगर उससे कम है तो वो नेगेटिव डेविएशन, और केस किसका है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है भाई। आगे देखिए यहाँ, वहां पे क्या था, जब आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाया था तो हमने बोला था हीट ऑफ मिक्सिंग क्या होती है, इक्वल होती है 0 के। यहाँ पे क्या होगी, 0 से ज्यादा होगी, और इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली कम होगी, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लिए, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखिए कि वॉल्यूम का, अगर जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है वो ज्यादा होगा और इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर 0 से कम होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए आप इसका, हमने वहां पे क्या करा था, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात करी थी। अब इसमें भी वही बात करेंगे। जैसे हम मान लें सॉल्वेंट है, उसमें ए टाइप का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ठीक है, या सॉल्यूट है जिसमें बी टाइप का इंटरेक्शन है, तो इसमें क्या होगा, वो कम होगा। किससे, वो ज्यादा होगा किससे, सॉल्यूशन के पार्टिकल के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से, यानी ए बी से ज्यादा होगा। देखो भाई अब इधर ध्यान से सुन लीजिएगा, जैसे सॉल्वेंट है ए या सॉल्यूट है बी, ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को मैंने ए या बी से रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर ये ज्यादा होगा ए बी से, यानी कि ये स्ट्रॉन्गर है, तो जो आपका सॉल्यूशन बनने से पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट थे उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो वो मुश्किल से टूटेगा, इजीली टूटेगा नहीं, तो वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट नहीं होगा। वेपर प्रेशर जब भी तो बनेगा जब वेपर फॉर्म होगा, जबकि ए बी जो है यानी कि जो सॉल्यूशन है उसका क्या है, उनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट से वेपर जो बॉन्ड है, इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस है वो कम है,
तो जो बॉन्ड है वो इजीली टूट जाएगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इजीली टूटेगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन से इजीली टूटेगा, तो ज्यादा वेपर फॉर्म करेगा, ज्यादा वेपर फॉर्म करेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इसलिए इसमें क्या होता है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज्यादा होता है कंपेयर टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से। अब यहां पे देखिए इसमें क्या होगा, ए या बीबी, ए बीबी वही है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इसमें क्या होगा, कम होगा, किससे, सॉल्यूशन से। अब यहां पे ध्यान से देखिए, अगर कम होगा यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या था, वो इजीली टूट के वेपर ज्यादा फॉर्म कर रहे थे, इसका सॉल्यूशन का जो फॉर्म हुआ ए और बी यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ वो स्ट्रॉन्गर फॉर्म हुआ इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्गर फॉर्म होगा तो क्या होगा कि वेपर प्रेशर तो वही, ये टूटेगा नहीं इजीली, तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि इसके वेपर कम फॉर्म होंगे, ठीक है। जल्दी से आप ये देखिए और इसके एग्जाम्पल और लिख लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पहला, कार्बन डी सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड CS2, ठीक है, प्लस और क्या ले लें, इथेनॉल ले लिए, या फिर आप क्या करिए, इथेनॉल प्लस और क्या कर दिए, वाटर कर दिए। ये इसका एग्जाम्पल हो गया पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव का देखिए, नाइट्रिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड हो जाए HNO3, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। या एक और एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या, फिनॉल और एनिलीन, फिनॉल प्लस एनिलीन। देखिए भाई CBSE में बहुत ज्यादा पूछा तो 2 या 1 एग्जाम्पल पूछ लेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा, क्योंकि आइडियल नॉन आइडियल पूछ लेगा। नॉन आइडियल में भी आप इसमें जा रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, यानी कि नॉन आइडियल का भी फर्दर क्लासिफाइड कर रहे हो, उसके अंदर भी आप एग्जाम्पल बता रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा 2 एग्जाम्पल, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ ये बच्चा लोग आइए इधर आइए। ऐसे हमको टुकड़ टुकड़ देखने से कुछ नहीं होने वाला है, नोटबुक और पेन निकाल के नोट्स बनाने पड़ेंगे। हम बहुत बार बोल चुके हैं आपको, दोबारा बोल रहे हैं, नोट्स बनाने पड़ेंगे। ऐसे क्या है, ये आप मूवी की तरह देख लोगे, क्या होगा, आज रहेगा कल रहेगा, 2 दिन बाद भूल जाओगे, कुछ नहीं रहने वाला, ठीक है। तो आप कोई चमत्कारी नहीं हो कि सब याद हो जाएगा आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स एग्जाम टाइम पे बहुत हेल्पफुल होते हैं। वीडियो देखोगे आधे घंटे, शॉर्ट है लेकिन टाइम लगेगा, एक चैप्टर भी कवर होगा तो कम से कम भी 14-15 वीडियोस रहेंगे, हाफ एन आवर की, उससे कम की। लेकिन अगर आपके नोट्स होंगे, आपने खुद बनाए हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटा लगेगा, आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। चलिए देखते हैं एजोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या होता है? एजियोट्रोप्स वो बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं या मिक्सचर होते हैं जिनका कंपोजिशन क्या हो, लिक्विड और वेपर फेज में सेम हो, और ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट जो होगा दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करेंगे, और इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप अलग नहीं कर सकते हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिन्होंने 11th क्लास डिग्री से नहीं पढ़ा है तो मैं उन्हें बता दे रहा हूं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सॉल्यूशन के अलग अलग कंपोनेंट को उसके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हम अलग करते हैं। जैसे मान लिए कोई 2 कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है एक कंपोनेंट है A जिसका 70 है, दूसरा कंपोनेंट है B जिसका 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अब जब हम बॉईल करेंगे तो 70 डिग्री सेल्सियस वाला जो है वो जल्दी आपका इवोपरेट होगा और जल्दी क्या होगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, जबकि जिसका 100 डिग्री सेल्सियस है वो बाद में सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से एजोट्रोप्स में लिखिए, दीज आर दी बाइनरी मिक्सचर हैविंग, जो चीज बोली है वही लिखा रहे हैं, हैविंग सेम कंपोजिशन in liquid and vapor phase, ठीक है, and boiling at constant temperature, boils at constant
टेम्परेचर। ठीक है, नोट पॉइंट क्या था, वो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं होते हैं, तो नोट पॉइंट लिख लिए, नोट पॉइंट, these solutions can't be separated by fractional distillation, ठीक है, एजोट्रोप समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब इसके एजोट्रोप्स के हम लोग टाइप्स की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ एजोट्रोप्स, ठीक है। तो पहला टाइप देखिए, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स है जो इससे मतलब रखा वो पॉजिटिव डेविएशन से, ठीक है। इसमें जो एजोट्रोप्स होते हैं क्या करना है, आपका जो पॉजिटिव डेविएशन वाले जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, अगर आप उसका प्रोपोर्शन बदल देंगे तो वो क्या करने लगेंगे, एजोट्रोप्स की तरह शो होने लगेंगे, एजोट्रोप्स की तरह बिहेवियर शो करने लगेंगे। लिखिए मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स में, द solutions which shows large positive deviation from Raoult's law are known as minimum boiling azotrops, ठीक है भाई। यहां देखिए सेकंड इसका, ये क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स है। तो सेकंड टाइप क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। लिखिए भाई इसमें और लिखिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, ठीक है भाई, ज्यादा करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम वाले क्या करते हैं, लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, किससे, रॉल्स लॉ से। देखिए भाई द सॉल्यूशंस अच्छा इसके एग्जाम्पल है क्या, सॉरी बच्चा, इसके एग्जाम्पल देख लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ये इथेनॉल और वाटर था, ठीक है, तो यहाँ पे यही एग्जाम्पल होगा, बस इसमें क्या है, आपको रेशियो कुछ इस तरीके से फिक्स करना पड़ेगा कि वो एजोट्रोप बन जाए। देखिए इथेनॉल ले लिया आप 95% और वाटर ले लिए 5%। तो अब जो ये सॉल्यूशन बनेगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप की तरह। अब यहां देखिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप में, द सॉल्यूशन विच shows large negative deviation from किससे भाई, from Raoult's law are known as क्या चीज, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल ऊपर लिख दें, चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पे क्या था, नाइट्रिक एसिड और वाटर था, वही ले लिए HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड आप ले लिए लगभग कितना, 68%, प्लस वाटर ले लिए कितना, 32%। तो ये आपका क्या हो गया, आपका एग्जाम्पल हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। जल्दी से नोट करिए। तो फिर अब
आज का लेक्चर नहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।